देखिए, रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। मतलब जो दो बिंदु हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको हम रेखाखंड कहेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पॉइंट ए और बी हैं, तो इन दोनों पॉइंट ए और बी जो बिंदु हैं इनके बीच की जो दूरी है उसको हम रेखाखंड कहेंगे। यदि बिंदु ए के आगे एक दिशा और बिंदु बी के आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के जो है इनको विस्तृत किया जाए तो इसे हम रेखा बोलेंगे। मतलब जो रेखाखंड है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, मतलब उसकी दो सीमाएं होती हैं। परंतु जो हमारा रेखा होती है उसको जो है हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, मतलब उनका कोई भी अंत नहीं है, उसको हम कितनी भी लंबी जो है वो खींच सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, ऐसा चिन्ह जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम बिंदु कहते हैं। रेखा की तो देखो लंबाई होगी, ठीक है, कोण होंगे उसकी भी लंबाई होगी, उसका एक कोण भी होगा, तो जिसकी न लंबाई चौड़ाई मोटाई हो उसको हम बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है रेखाखंड कहलाती है। एक बिंदु से होकर जो है रेखाएं, कितनी रेखाएं मतलब खींची जा सकती हैं? मान लो देखो जो सेंटर है इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं, तो यहाँ से होकर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। तो ये रेखा है, देखो क्या है, क्यू पी रेखा हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा एम और ओ है ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रेखाखंड। ओ और एन जो है ये भी हमारा रेखाखंड हुआ। तो देखिए पहला जो है वो हमसे पूछा गया है कि क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। एम एन क्या है, हमारा रेखाखंड है, तो एम एन जो है रेखा नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा एम ओ एन बिंदु रेखाखंड एम एन पर, रेखाखंड एम एन पे एम एन और जो हमारा ओ है ये ठीक हो गया। फिर सी पूछा है एम और एन रेखाखंड एम एन, रेखाखंड एम एन के जो अंत बिंदु हैं वो एम एन है, ये भी ठीक हो गया। ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु हैं, ओ पी के नहीं, ओ और एन जो है रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। देखिए हमसे पूछा गया है कि आकृति देखकर निम्न के नाम लिखो। पहला हमसे पूछा गया 5 बिंदु, फिर पूछा गया रेखा एक, फिर पूछा गया रेखाखंड। तो बिंदु तो ये हो गया कोई भी पॉइंट जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है उसको हम बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो डी ई ओ बी सी ये हो गया हमारे जो 5 बिंदु हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा हमें रेखा, ठीक है। रेखा की बात करने से पहले हम एक बार जो है रेखाखंड के बारे में बात कर ले। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है दो बिंदुओं के, ये दो बिंदु मैंने बनाए ए और बी, इनके बीच की जो ये दूरी है इसको जो है हम रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके क्या है, रेखा खंड जो ए बी है इसके अंत बिंदु हैं ए और बी। यदि हम इस रेखाखंड, ये जो रेखाखंड ए बी है इसको जो है इस तरफ को भी अनंत तक बढ़ा सकें और इसको भी जो है हम अनंत तक बढ़ा सकें, मतलब ये तीर है, तीर का मतलब है कि आगे तक कहीं तक भी जा सकती है, तो ये रेखाखंड जो है हमारा क्या बन जाता है, ये हमारी रेखा बन जाती है। बताता हूँ मैं क्या हुआ, ए बी अगर हम ऐसा चिन्ह बना रहे हैं मतलब ये क्या है, एक रेखा खंड है, मतलब इसके दो अंत बिंदु हैं, इस टाइप से इसके जो है दो अंत बिंदु हैं, ठीक है। पर अगर हम इसको क्या बना देते हैं, रेखा खंड बना देते हैं, तो रेखा खंड में जो है कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, मतलब इसकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो देखो रेखा क्या आई है हमारी यहाँ पे, डी बी, रेखा आ गई हमारी डी बी, और जो रेखा खंड है वो आ गया हमारे जैसे डी ई ई ओ डी ओ, इस तरह से ओ बी ओ सी, ये सारे हमारे रेखा खंड आए। ये एक रेखा देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे डी और ई के बीच की दूरी,
ई और ओ के बीच की दूरी, डी और ओ के बीच की दूरी, ओ और बी के बीच की दूरी, डी और बी के बीच की, तो फिर हमारी रेखा बन गई ओ और सी के बीच की दूरी। ये सारी दूरियां जो है हमारी रेखा खंड बनाएंगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रेखाएं जिनमें बिंदु ई। तो ई से देखो कौन कौन सी रेखाएं जा रहे हैं। एक हमारी ए ई रेखा जा रही है और दूसरी जो है हमारी एफ ई वाली रेखा। ठीक है, तो ये दो रेखाएं यहाँ से जा रही हैं। दूसरा प्रश्न है ए से होकर गुजरने वाली रेखा। तो ए से देखो ए की रेखा जा रही हमारी ए ई। तीसरा प्रश्न है वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है। तो बिंदु ओ जो है हमारा सी ओ रेखा पर स्थित है।